इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड की सोमवार को टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन का रास्ता जो है वो खुल गया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के करीब पहुंचती नजर आ रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में सुरक्षित और इम्यून को मजबूत करने में सफल साबित हुई है। इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्हें काफी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया था। सीएम ने कहा उन्हें पता था कि सचिन पायलट नक्कारा थे, तो वहीं पायलट बोले कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा 18 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में हुई। बैठक में कई मसलों पर अहम चर्चा हुई। राम मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए भी कुछ बदलाव किए गए। अब भगवान राम का मंदिर जो है और अधिक ऊंचा और भव्य होगा। राम मंदिर का नया मॉडल सामने आया है। राम मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए कई बदलाव इसमें किए गए हैं। पुराने डिजाइन से ज्यादा भव्य अब नया डिजाइन होगा। बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेरोजगार के लिए पीडब्ल्यूडी टेंडर में वरीयता मिलेगी और साथ ही जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यूपी में कोरोना मरीज के होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी गई है। सीएम योगी ने तय शर्तों के साथ होम आइसोलेशन के निर्देश दिए हैं। अभी तक संक्रमित मरीज को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में निर्धारित होटल में रुकने की मंजूरी दी गई थी। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति देगी। असल में यूपी में बड़ी संख्या में कोरोना के बिना लक्षण वाले संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे थे। ऐसे में आशंका है कि इस जानलेवा वायरस का संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है, जिसको लेकर यूपी सरकार ने ये नई व्यवस्था लागू की है। यूपी, बिहार और असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बिहार के 8 जिलों में सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। असम में 2633 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों को बिना बिजली और पीने के पानी के 24 घंटे सांप और खतरनाक जानवरों के बीच रहना पड़ रहा है। देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 681 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में सर्वाधिक नए केस आने का ये रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 11,18,043 हो गया है, जिसमें 27,497 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1924 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 19,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में कोरोना के केस 50,000 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,192 मरीजों की मौत हो चुकी है। वाराणसी से पिंडरा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अवधेश सिंह को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। इसके साथ ही विधायक की गुमशुदगी का पोस्टर भी जारी किया। इस संबंध में कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा है तभी से विधायक जी का कोई पता नहीं चल रहा, जिसको लेकर हम लोगों ने उनके तलाश के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बुलंदशहर पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामद मोटरसाइकिल दिल्ली, नोएडा और बुलंदशहर से चुराई गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा है कि जनपद में बालिकाएं कड़ी मेहनत और परिश्रम से कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर रही हैं, जो जनपद के लिए हर्ष और गौरव की बात है। उन्होंने महाविद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में बने
काशीराम पार्क के पास झाड़ियों में पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की छानबीन करने में जुटी हुई। बहराइच जिले में टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी जारी है। कई मामलों में वांछित टॉप 10 अपराधी खुटाली गिरफ्तार किया गया है। थाना खैरीघाट पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुटाली को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के साथ खुटाली गिरफ्तार हुआ है। जौनपुर में दबंगों ने दलितों पर जमकर कहर बरपाया है। दबंगों ने दलित पर जमकर लाठी डंडे और पथराव किया है, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली राहगीर को टक्कर मारते हुए खाई में जा पलटी है। हादसे में पैदल जा रहे राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह घटना उरी कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड ओवरब्रिज के पास हुई है। बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। वहीं लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से हरदोई में सड़कें खराब होने के चलते जलभराव और कीचड़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कई बार ग्राम प्रधान से लेकर जिला प्रशासन तक सड़क बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन स्थिति वैसे ही बने रहने पर नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन को आईना दिखाने के लिए सड़क पर भरे कीचड़ में धान की रुपाई शुरू कर दी। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसके चलते बस में सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं अन्य यात्रियों की हल्की फुल्की चोट आई है। दरअसल बस बहराइच से नानपारा जा रही थी। इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। बस में 30 यात्री सवार थे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को निकालकर मेडिकल कॉलेज बहराइच भिजवाया है। फतेहपुर में नाराज किसानों ने किशनपुर पावर हाउस का घेराव किया और जमकर नाराजगी अपनी जाहिर की। दरअसल किसान बिजली कटौती से नाराज चल रहे थे। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर किसानों ने पावर हाउस का घेराव किया है। जौनपुर में दबंगों ने लाठी डंडे से एक दलित परिवार की पिटाई कर दी है। दरअसल आम तोड़ने के विवाद में दबंग ने दलित परिवार को जमकर पीटा है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में बीते 16 तारीख को चिरोड़ी चौक पर दिनदहाड़े हुई एक शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। सभी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या की वजह कोई पुरानी रंजिश या पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि वर्चस्व के लिए हलवाई का काम करने वाले शख्स की हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल बाकी लोगों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सीमांत खटीमा में स्थित ईस्ट इंडस्ट्रीज कंपनी ने खटीमा नगर में फॉगिंग का काम करवाया है, ताकि सीमांत खटीमा नगर को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। कोरोना संक्रमण काल में ईस्ट कंपनी लगातार अपने प्रयासों से इस महामारी के खिलाफ प्रशासन को सहयोग कर रही है और पूरे खटीमा में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। रुड़की सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में अचानक एक घायल कोरोना संक्रमित महिला आ जाने से हड़कंप मच गया। ऐसे में आनंद फानन में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद कोरोना पीड़ित महिला को कोविड सेंटर में भेजा और ट्रॉमा सेंटर को 16 घंटे तक बंद रखा गया। साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में सावन के महीने के पहले सोमवार में शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान सुबह से ही छोटे बड़े मंदिरों में भगवान शिव को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में लोग पहुंच रहे थे। इस दौरान शिव भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ज्यादा सावधानी नहीं बरती और लॉकडाउन के बाद इस तरह की भीड़ में मंदिर पहली बार लोग नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि सावन के महीने में मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना कर उसमें देश की सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम स्टेशन से दिल्ली ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। काठगोदाम स्टेशन अधीक्षक चयन रॉय का कहना है कि जल्द काठगोदाम से दिल्ली ट्रेन चलने की उम्मीद है। हालांकि बाघ एक्सप्रेस का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेन होने की वजह से उसकी उम्मीद कम ही है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार ने सभी हाट बाजारों को न लगाए जाने के आदेश दिए, लेकिन इसके बावजूद बाजपुर में एसडीएम कार्यालय के सामने हाट बाजार लगाया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने कई बार
अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते हाट बाजार लगाया ही जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते आज व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय के सामने बाजार न लगाए जाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के गार्ड्स की दबंगई देखने को मिली है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक की पिटाई की है। सोसाइटी में अपना सामान लेने के लिए युवक आया था, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक की जमकर पिटाई की। कोरोना की वजह से पिछले 4 महीने से युवक जो है सोसाइटी नहीं आया था और जब वो अपना सामान लेने के लिए आया तो सोसाइटी के गार्ड्स ने युवक के साथ मारपीट की। प्रतापगढ़ में अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। मामला कंधई थाना क्षेत्र के रखा बाजार का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंगों ने ढाबे में सो रहे चौकीदार की आंखें फोड़ दी। बताया जा रहा है कि दबंगों की एक दिन पहले चौकीदार से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दबंगों ने ढाबे का दरवाजा तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। गाजियाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला इंदिरापुरम स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल का बताया जा रहा है, जहां स्कूल की मनमानी को लेकर अभिभावकों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। अभिभावकों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल प्रशासन लगातार उन पर फीस का दबाव बना रहा है और फीस न देने पर क्लास नहीं कराने की धमकी दी जा रही है। अंबेडकर नगर में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बाढ़ के चलते सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से किसान भी परेशान हैं, वहीं कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी में लैंडस्लाइड होने से हड़कंप मच गया। मंडी के पीछे की पहाड़ी अचानक फल मंडी की छत पर पत्थर गिरने लगे, जिससे कि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते मलबा छत पर आ गया, जिस कारण वहां रखी सेब की पेटियां दब गई, जबकि लोग पहले ही सजग होकर बाहर आ गए। फिलहाल प्रशासन के मुताबिक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। नेपाल में बारिश से महाराजगंज की नदियां जो है उफान पर है। महाराजगंज में नारायणी, राप्ती, रोहिणी, डांडा, प्यासी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को एक बार फिर बाढ़ का डर सताने लगा है। नेपाल से निकलने वाला महाव नाला भी अब खतरे से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। गांव में पानी घुस जाने से आसपास के लोगों में दहशत है। जनपद हापुड़ में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां करोड़ों की ठगी करने वाला नाइजीरियन युवक अपने साथी सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से ठगी का काम करते थे, जिसमें एक किसान से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर 30 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसमें आज पिलखवा पुलिस ने 1,18,000 बरामद किए हैं और ठगों के बैंक अकाउंट के करीब 3 लाख रुपए सील कर दिए गए हैं, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। कोरोना महामारी के बाद हुए लॉकडाउन के बाद से ही झांसी पुलिस चर्चा में है। कोरोना में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके झांसी पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन करवा रही है, तो उल्लंघन करने वालों को पुलिस की 360 डिग्री घूमने वाले सर्विलांस मोबाइल वैन से नजर रखकर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डूडा विभाग की ओर से पात्रों में मिलने वाली धनराशि देने में रिश्वत लेने और डूडा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत मथुरा नगर निगम के महापौर और भाजपा विधायक ने शासन से की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के दिन महत्वाकांक्षी गोधन योजना की शुरुआत की है। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के अवसर पर अपने निवास में हरेली पूजन के साथ इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत प्रदेश भर में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी की शुरुआत हो गई है। नेशनल रेस जीतने वाला झारखंड के जमशेदपुर का अर्जुन आज आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। अब नेशनल धावक को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। धावक अर्जुन का कहना है कि सरकार की उदासीनता की वजह से आज उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। लखीमपुर खीरी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। अंतर जनपदीय वाहन गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरोह आसपास के जिलों में लूट, गौकशी के घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जिन पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इन अपराधियों के पास से 2 अवैध तमंचों के साथ जिंदा कारतूस और चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। प्रशासन की ओर से 2 नाव का इंतजाम किया गया है, बाढ़ चौकियां बना ली गई हैं। वहीं रामगंगा के आसपास के गांव में स्थानीय नागरिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ के डीएम को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्र में तुरंत एसडीआरएफ की टीम भेजी जाए, साथ ही पीड़ितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। सीएम जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराने के लिए कहा है। लापता लोगों की खोज के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही मची। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करने के बाद नैनीताल जिले में अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश के बीच प्रशासन ने जिले के सभी तहसील, पुलिस स्टेशन और बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया है। इसके साथ ही जिले की नदियां और सड़कों में बहने वाले रपटों से लोगों को दूर रहने की अपील की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर शेयर की है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि भारतीय रेलवे टीम कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी, पीयूष गोयल का आभार भी जताया है। रुड़की में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है। वहीं रुड़की गंगनहर कोतवाली में कोरोना का मामला सामने आने के बाद सिविल लाइन कोतवाली को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी सिविल लाइन कोतवाली में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। अब नगर निगम का सैनिटाइजर करने वाला वाहन शहर के सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में छिड़काव कर रहा है। देहरादून में 55 से ज्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दुर्घटना संभावित इलाकों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, जिससे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े।